हेलो एवरीवन। देखो, जो लोग भी बच्चे अभी नए नए कॉमर्स में एडमिशन लिए हैं, 10th का एग्ज़ाम पास किया, अच्छा रिजल्ट आया और रिजल्ट लाने के बाद फिर 11th में आकर के उन्होंने कॉमर्स ले लिया, ठीक है। यह वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सभी को एक स्वागत, मेरे नए नए कॉमर्स के मेहमान। आप लोग अभी नए नए कॉमर्स में प्रवेश लिए हैं, अभी आप लोग का एक लंबा जर्नी है, ठीक है। आप अभी 12th पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, सीए के लिए जाएंगे, सीएमए, बहुत लंबा जर्नी है आप लोगों का, ठीक है। तो ये एकदम से बिगिनिंग का क्लास है और ये वाला क्लास जस्ट आपके साथ हमारा इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो जिन बच्चों लोग, जो भी बच्चे लोग इस वीडियो में जुड़ रहे हो, जो मुझे कहीं भी से भी देख पा रहे हो, वो इस नंबर पे जो हाईलाइट हो रहा है इस पे व्हाट्सअप कर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं, ठीक है। और मैं भविष्य में ऐसा एक 11th क्लास के बच्चों के साथ एक ग्रुप बनाने वाला हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप, जिसमें मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। आपका कोई भी क्वेरी होगा वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं समय निकाल करके आप लोगों का इसका रिप्लाई भी देने का कोशिश करूँगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, आपको मैं एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का अगेन एंड अगेन वेलकम। आप नए नए 11th में भी आए हैं और कॉमर्स ले लिए हैं बहुत ही जोश के साथ कि अब कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। वो जो 10th तक पढ़ते आ रहे थे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उससे जाके छुटकारा मिलेगा। ये एकदम सही बात है, आपको उससे छुटकारा यहाँ पे मिल जाएगा। आपको एकदम से नया सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे, ऐसा सब्जेक्ट जो आपने पहले नहीं पढ़ा था, 10th लेवल तक नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो मेन जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा बाबू, वो सब्जेक्ट आपका क्या क्या होगा ये सुनिए, जो मेन है। बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट तो सभी का अपना स्टेट के अकॉर्डिंग रहता ही है। आप यहाँ सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, है ना। अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे। और बिजनेस स्टडी, ये 3 आपका मेन सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग आपको सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट मेन है जो आपको पढ़ाया जाएगा। और इन तीनों में से अकाउंटेंसी तो हर हाल में आपको पढ़ाया जाएगा ही, ठीक है। कॉमर्स आप जब पढ़ रहे हैं तो उसमें अकाउंटेंसी होना तो स्वाभाविक है, कॉमन है, ये होगा ही होगा, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को ही स्टार्ट करेंगे, एकदम से बेसिक से बताएंगे। ये फर्स्ट क्लास है आप लोगों का, ठीक है। तो जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, या जिन बच्चों लोगों ने 10 में अच्छा से नहीं पढ़ा, अच्छा रिजल्ट नहीं किया, उन लोगों के लिए भी ये पहला क्लास है। और जो बच्चे बहुत ही अच्छे पढ़ने में थे उन लोगों के लिए भी है। इसका मतलब सर कि जो 10th का रिजल्ट था उससे 11th आपका जरा सा भी इफेक्टेड नहीं होने वाला है। आपने अच्छा मार्क्स लाया, बहुत अच्छी बात है। आपका अगर किसी कारण से कम मार्क्स आया है, कोई बात नहीं है, 11th में आपको पूरी तरह से न्यू पढ़ने को मिलेगा, है ना। ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो है, ये ना वो बच्चे पढ़े हैं पहले जो जिन लोगों ने टॉप किया 10 में, और ना ही वो बच्चे पढ़े हैं जिन लोगों का मार्क्स थोड़ा कम आया है, ठीक है। तो 11th के साथ इसको, 10th के साथ इसको जोड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 11th से स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ें। आप चाहे तो 12 में फिर से टॉप कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कम मार्क्स लाया है 10th में तो वो 12th में अगेन आकर के टॉप कर सकता है। आ गई बात समझ में। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे किससे, अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर से, या यूँ समझे कि बेसिक से। और आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करना ना भूलें। व्हाट्सअप करके सिर्फ आप अपना नाम बता दें, क्लास बता दें और साथ में आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, सिर्फ इतना बता दें, ठीक है। चलिए आज आपका बेसिक क्लास स्टार्ट करते हैं, अकाउंटेंसी का स्टार्ट किया जाए, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप लोग अकाउंटेंसी पढ़ने आए हैं एकदम सीना चौड़ा करके कि अब तो कुछ नया करने वाले हैं। सही बात है, आप अगर अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, कॉमर्स में आए हैं, तो आप कुछ बाकियों से बेहतर तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब सवाल है कि सर इसमें हम पढ़ेंगे क्या। देखो, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से ना उसका बैकग्राउंड का नॉलेज पहले होना जरूरी है। बैकग्राउंड का पहले नॉलेज लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है, करना क्या है। क्योंकि हम लोग जानते हैं मैथ्स में क्या पढ़ना होता है, हमें पता होता है कि फिजिक्स में क्या पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी में क्या पढ़ाया जाएगा। उसी प्रकार हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी में क्या पढ़ाया जाएगा, आखिरकार इसे पढ़ते क्यों हैं, पढ़ के करना क्या है, सिखाया क्या जाता है। एक बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए ना बाबू। तो देखो, आपको सबसे पहले हम आज बताने वाले हैं कि इसमें पढ़ाया क्या जाएगा। एक बात बताइए, बहुत ही साधारण तरीका से बता रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास है, स्टार्टिंग से सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप एक बात बताइए, अगर आप साइंस लेके पढ़ रहे हैं तो क्या लगता है आप भविष्य में क्या बनेंगे। आप साइंटिस्ट बनेंगे, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी लेकर के पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, तो क्या लगता है आप भविष्य में क्या बनेंगे। ऑफ कोर्स डॉक्टर बनने का सोचा होगा। देखिए, ये आप बन ही जाएंगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये रहता है ना कि 11th 12th में बायोलॉजी लिए हैं, इसका मतलब डॉक्टर बनने के चांसेस हैं, ठीक है।
और भी दूसरा देखिए, अगर आप मैथ्स लेकर के पढ़ते हैं, मैथ्स, तो क्या लगता है भविष्य में आप क्या बनेंगे? मैथमेटिशियन बनने का चांसेस है, मैथमेटिशियन, है ना। अगर आप हिस्ट्री लेके पढ़ते हैं तो आप क्या बनेंगे? आप हिस्टोरियन बन सकते हैं। मीन्स मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने से एक स्पेसिफिक नॉलेज आता है ना। तो आप जो पढ़ रहे हैं ना, आप अपने बुक के ऊपर देखिए, बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है अकाउंटेंसी। क्या लिखा है बच्चे लोग? अकाउंटेंसी लिखा है ना। तो जब हम अकाउंटेंसी लेकर के पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि सर हम क्या बनेंगे अगर हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप बनेंगे अकाउंटेंट। क्या बनेंगे? अकाउंटेंट। एकदम बेसिक सा व्यू समझेंगे। आप क्या बनेंगे? अकाउंटेंट। अब साइंटिस्ट लोग क्या होता है? आविष्कार करता है। डॉक्टर लोग ऑपरेशन का काम करता है, ट्रीटमेंट करता है। मैथमेटिशियन नया नया मैथमेटिकल फॉर्मूला ढूंढता है। और हिस्टोरियन जो होता है वो हिस्ट्री की बातें करता है। तो अकाउंटेंट लोग किसकी बातें करेगा? अकाउंटेंट लोग का काम क्या होगा? अकाउंटेंट लोग जो काम करेगा उसे कहा जाता है अकाउंटिंग। चलिए, एकदम साधारण भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, एकदम बेसिक है। बताइए, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं नाम क्या है उसका? अकाउंटेंसी। जब आप अकाउंटेंसी पढ़ लेंगे क्या बनने वाले हैं? अकाउंटेंट। और जब आप अकाउंटेंट बन जाएंगे तो जो आप काम करेंगे उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अकाउंटिंग। ये देखिए, आप जो काम करेंगे वो क्या काम करेंगे? अकाउंटिंग का काम करेंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि सर अकाउंटिंग में करना क्या होता है? अकाउंटिंग में करना क्या होता है? तो हम आपको पहले अकाउंटिंग में करना क्या होता है वो लिखते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में करना क्या होता है? अकाउंटिंग में आपको क्या क्या करना होता है ये लिस्ट वाइज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए। उसके बाद मैं इसका मतलब बताता हूँ कि करना क्या होता है। सबसे पहला जो काम है आपका वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा नंबर में जो आपका काम है वो काम है रिकॉर्डिंग का। दूसरा नंबर में जो आपका काम है वो काम है रिकॉर्डिंग। तीसरा नंबर में जो काम है वो है क्लासीफाइंग। इसको आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। आप लोग एकदम से अभी बिगिनर हैं, नए नए हैं अभी कॉमर्स में, तो आप लोग इसको कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद है समराइजिंग। ठीक है। और लास्ट में है एनालाइजिंग। ठीक है, समझते हैं बात को ध्यान से। देखिए, ये जो मैंने लिखा अभी कुछ, वो सब का सब इंग्लिश में है। इंग्लिश का अर्थ हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज में उसे ये सब कहा जाता है। हमारा अपना अकाउंटेंसी का थोड़ा अपना लैंग्वेज है, उसमें कुछ इसमें और कहा जाता है। जैसे कि रिकॉर्डिंग के लिए दूसरा नाम है, रिकॉर्डिंग के लिए जर्नल शब्द का प्रयोग होता है। हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, रिकॉर्डिंग के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जर्नल। एक मिनट रुकेंगे बाबू। रिकॉर्डिंग के लिए जो शब्द है उसे हम लोग कहते हैं जर्नल। ठीक है, जर्नल। उसी प्रकार क्लासिफाइंग के लिए जो शब्द है उसे कहते हैं लेजर। और समराइजिंग के लिए जो शब्द है उसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। अभी ये एकदम नया नया नाम लग रहा होगा क्योंकि आप अभी बिगनर हैं, और यहाँ पे आप बनाएंगे फाइनल अकाउंट और फिर उसका एनालाइज करेंगे। फाइनल अकाउंट बनाएंगे और फिर उसका एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये है फाइनल अकाउंट। ठीक है, चलिए अभी हम आपको इसका मतलब पहले समझाते हैं। जरा समझिए बात को। जैसे कि एक कोई बिजनेस है, समझना है, ठीक है। एक कोई बिजनेस है, वो बिजनेस क्या करता है? साल भर अपने बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। एक ऐसा कॉपी रखता है, कॉपी में रिकॉर्ड करता है, हर रोज रिकॉर्ड करता है। जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सब रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड किए जा रहा है। साल भर रिकॉर्ड कर लिया। साल भर रिकॉर्ड करने के बाद साल के अंत में ये भी तो चेक करना है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये प्रॉफिट लॉस चेक करने का काम है किसका? और आप कैसे चेक करेंगे? आप चेक करेंगे अकाउंटिंग बना करके, उसका अकाउंटिंग करके, बिजनेस का अकाउंटिंग करके। तो मेन जो है एक अकाउंटेंट का काम, देखिए मेन है, इसके अलावा बहुत सारा काम है।
ठीक है, ये अगर हम सिर्फ यही काम बोले तो ये इसके साथ नाइंसाफी है। काम बहुत सारा है, बट ये मेन है। बेसिक समझने के लिए आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि एक अकाउंटेंट का मेन काम क्या है, बिजनेस का साल भर का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड करके साल के लास्ट में ये बताना कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। हाँ, ये सही है कि मेन काम तो सर यही है, बिजनेसमैन यही काम करता है, अकाउंटेंट यही काम करता है। आ रही है बात समझ में? तो उसको ना 5 काम करना पड़ता है। 5 काम क्या क्या करना पड़ता है, इसको आपको कॉपी में नोट करना है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहला उसे पहचानना पड़ता है कि आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है, पहचानना पड़ेगा कि कोई ट्रांजैक्शन है भी या नहीं है। दूसरा काम क्या है, रिकॉर्ड कर लो। अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसे रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करके क्या करो, क्लासीफाई करो, फिर समराइज करो और फिर लास्ट में एनालाइज करो। फिर से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जरा इस पे ध्यान दीजिए। हमारे बिजनेस में होता है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है, आपके बिजनेस में जो कुछ भी घटना घट रहा है वो सब इवेंट कहलाता है। ठीक है, इवेंट होता है दो तरह का। एक होता है मॉनेटरी इवेंट और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी इवेंट। जरा समझेंगे बात को। देखिए, आपके बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी कहने का अर्थ है जो कुछ भी, आपके बिजनेस में कोई किसी ने सामान खरीदा तो वो इवेंट है, कोई सामान घुमा के दिया इवेंट है, किसी ने पैसा दिया इवेंट है, किसी ने आके झगड़ा कर लिया मेरे से, वो भी एक इवेंट है। मीन्स बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है वो सब का सब क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। उस इवेंट को, उसमें से कुछ इवेंट को पैसा में हम लोग माप सकते हैं, कुछ इवेंट को पैसा में नहीं माप सकते हैं। जिसे हम पैसा में माप सकते हैं उसे कहा जाता है मॉनेटरी इवेंट, और जिसे हम पैसा में नहीं माप सकते हैं, पैसा में मेजर नहीं कर सकते हैं, उसे कहा जाता है नॉन मॉनेटरी इवेंट। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले तो मुझे पहचानना है कि इवेंट कौन सा है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी। क्योंकि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी कि अपने खाता में, हिंदी में बोले तो दुकानदार लोग अपने पास क्या रखता है, खाता, बही खाता होता है ना। तो खाता में जो लिखेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, मॉनेटरी वाला को कि नॉन मॉनेटरी वाला को? ऑफ कोर्स मॉनेटरी वाला को। तो मॉनेटरी वाला को हम लोग कह देते हैं ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी इवेंट का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है ट्रांजैक्शन। ठीक है, मॉनेटरी इवेंट का दूसरा नाम है बाबू ट्रांजैक्शन। इसका मतलब सबसे पहला काम पहचानना है कि बिजनेस में कौन सा इवेंट हुआ है, मॉनेटरी वाला या नॉन मॉनेटरी वाला। अगर मॉनेटरी वाला हुआ है तो उसका नाम ट्रांजैक्शन है, उसे हमें रिकॉर्ड करना है। आ रही है बात समझ में? क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। देखो यहाँ पे पहला घटना क्या था, पहला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन था ना। ये देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मैंने पहले पहचानना है कि ट्रांजैक्शन है या नहीं है। पहचान लो, तो ये पहचानने सीख गए ना। जो पैसा हम जिसको नाप पाएंगे वो ट्रांजैक्शन है, जिसको नहीं नाप पाएंगे वो ट्रांजैक्शन नहीं है। और जैसे ही हम पहचान लिए कि कौन वाला ट्रांजैक्शन है, उसे क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और जो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई बहन, उसे अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में जर्नल कहा जाता है। तो हम लोग जर्नल करेंगे। रिकॉर्ड इंग्लिश में बोल रहे हैं, अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में यदि बोले तो मुझे जर्नल बना लेना चाहिए। जर्नल मतलब रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। आ गई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट करेंगे। अब देखो, हम तुमको ना इसका बेसिक सा मीनिंग समझा ही देते हैं। पहला क्या घटना था, पहला था कि पहचानना है ट्रांजैक्शन है या नहीं है। पहचान लिए, क्या करना चाहिए, कॉपी में लिख लो, मतलब रिकॉर्ड कर लो, मतलब अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में कहें तो जर्नल बना लो उसका। ठीक, चलो जर्नल हो गया। अब तुम सोचो मेरे प्यारे भाई कि मेरे पास मान करके चलिए ये मेरा एक कॉपी है, ठीक है। हालांकि ये किताब है लेकिन मैं कह रहा हूँ ये एक कॉपी है, मान लीजिए मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। मैं ना इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ, पन्ना पलटते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। सब जितना बिजनेस में जितना घटना घटा, ट्रांजैक्शन हुआ, सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो रिकॉर्ड करने से अगर 1 साल के बाद हम चेक करेंगे तो एक कॉपी भर जाएगा। एक ही आदमी मेरा बिजनेस में 5 बार सामान लिया, 5 बार घुमाया, कभी पैसा दिया, कभी सामान घुमाया, कभी और भी कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, बहुत ट्रांजैक्शन हुआ, मैंने डिस्काउंट दिया, कभी उसमें एडवांस पैसा दिया, बहुत कुछ हुआ। मैंने सब एक साथ रिकॉर्ड करते गया। तो मैं लगता नहीं है कि ये पूरा मिल जाएगा, एम्बिगस हो जाएगा, पूरा समझ में नहीं आएगा किससे मैं कितना पैसा पाता हूँ, या कितना का सामान बेचे हैं, या कौन कितना मुझसे पैसा पाएगा। मिल जाएगा अगर हम एक ही जगह सब रिकॉर्डिंग करते जाएंगे तो फिर क्या करना चाहिए,
अलग अलग लोगों का ट्रांजैक्शन अलग अलग रिकॉर्ड करना चाहिए, है कि नहीं, मैंने बांट देना चाहिए एक जैसा ट्रांजैक्शन को एक जगह। तो जो एक जैसा ट्रांजैक्शन को हम लोग एक जगह लिखते हैं, अलग अलग जो छाट रहे हैं अलग अलग, इसे कहा जाता है क्लासीफाई करना। अलग अलग अपना जो सिमिलर ट्रांजैक्शन है उसे अपने रेस्पेक्टिव अकाउंट में डाल देना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासीफाई करना। समझ में आ गया। जब क्लासीफाई हो जाएगा तो फिर जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई दुकान में एक कस्टमर आता है, ठीक है, और कस्टमर आता है तो उसके साथ मेरा 10 तरह का ट्रांजैक्शन होता है। तो ये 10 तरह का ट्रांजैक्शन तो यहाँ पे मिला हुआ लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पे मिला हुआ लिखा हुआ है, मिक्स करके लिखा हुआ है, तो उसमें से हम क्या किए, अलग अलग ट्रांजैक्शन को अलग अलग कर लिए, एक जैसा कस्टमर को ट्रांजैक्शन को एक जगह कर दिए, और फिर उसे जोड़ करके छोटा किए कि वो मुझसे पैसा पाता है कि मैं उससे पैसा पाता हूँ, 2 काम में 1 काम, है कि नहीं, मीन्स बैलेंस किया गया। तो जो बैलेंस करते हैं इसे कहा जाता है समराइजिंग। क्या बोलते हैं इसे, बैलेंस करने को क्या बोलते हैं, बैलेंस करने को बोलते हैं समराइज करना या फिर ट्रायल बैलेंस बनाना। और फाइनल में लास्ट में जाके बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये निकालना है। तो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालने को हम लोग कहते हैं एनालाइज करना, यानी कि फाइनल अकाउंट बनाना। आई बात समझ में। तो इतना तरह का काम करेंगे तो मेरा अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा। मेनली अकाउंटिंग में यही किया जाता है। इसी के साथ ये अकाउंटिंग का प्रोसेस है। मेरा बात समझ में आया। चलो इसके अलावा कुछ और भी बेसिक बात हम लोग सीखते हैं। देखो इसको इरेज करते हैं, ठीक है, नोट करना है तो कर लो। इसे इरेज कर रहे हैं, अब हम इसे इरेज करते हैं। चलो और देखो, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा बिजनेस के बारे में कि भारत में बिजनेस कितना तरह का होता है। बिजनेस मतलब समझ में आता है, बिजनेस मतलब बिजीनेस, माने बिजी रहो हमेशा, ठीक है। किधर गया भाई, रुक जाओ जरा थोड़ा सा बाबू। हाँ ये देखो बिजनेस कितना तरह का होता है, ध्यान देंगे। बिजनेस सबसे पहला जो बिजनेस है उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, बात को समझना है अभी। दूसरा तरह का बिजनेस को कहा जाता है पार्टनरशिप। तीसरा तरह का बिजनेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कहा जाता है LLP। चौथा तरह को कहा जाता है कंपनी, और एक होता है HUF। इतने तरह का भारत में बिजनेस होता है। इसके अलावा भी एक और होता है, वो कोई काम का नहीं है। चलिए जो मेन है वो समझते हैं। सबसे पहला बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस जिसका मालिक एक ही को है, उसे क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। आप में से बहुत कोई का ऐसा होगा कि किसी चीज़ का दुकान होगा, किसी के पिताजी और दूसरा जगह काम करते होंगे, या किसी के पिताजी ठेला लगाते होंगे, किसी के पिताजी का छोटा मोटा दुकान होगा, किसी का बड़ा दुकान होगा, है कि नहीं। तो जिस भी दुकान में उनके पिताजी जहाँ पे एक ही जन है, एक ही आदमी मालिक है, उसे कहा जाता है वैसा बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब जब तुम मार्केट में निकलोगे ना तो दाएं बाएं देखना कि ऐसा कितना दुकान है जिसका मालिक एक ही हुआ है, तो मिलेगा अक्सर का मालिक एक ही ठो रहता है, हर एक दुकान का मालिक एक हो, मैक्सिमम का। तो जिस दुकान का मालिक सिर्फ एक ही है उस बिजनेस को क्या कहा जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सबसे छोटा बिजनेस है। दूसरा है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 जन चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 जन, ठीक, समझ में आया। सबसे छोटा सोल प्रोप्राइटरशिप, उससे बड़ा पार्टनरशिप, ठीक, बिजनेस देखो। और उसके बाद जो सबसे बड़ा होता है वो होता है कंपनी। अब कंपनी होता है 2 तरह का, समझना है बाबू। एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। अब ये क्या है सर, बाबू ये भी एक बिजनेस है। अभी आपको इसके बारे में डिटेल ढूंढ के नहीं जानना है, कोई काम का नहीं है। अभी सिर्फ याद करेंगे बिजनेस कितना तरह का होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप, LLP, कंपनी, HUF, खत्म। अभी इसके भीतर पढ़ने जाएंगे तो अकाउंटिंग कब पढ़ेंगे, अभी बिजनेस के बारे में नहीं पढ़ना है। बिजनेस को सिर्फ समझना है कि इतना तरह का होता है, नाम याद कर लिया ना, बस हो गया खत्म। अभी हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ने पे ध्यान देंगे, ठीक है, ये तो पढ़ना ही है बिजनेस के बारे में। तो कंपनी होता है 2 तरह का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब LLP क्या होता है, LLP का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सिर्फ नाम याद करेंगे और नाम याद करके छोड़ देंगे इसको, लिमिटेड लायबिलिटी। अब P मने पार्टनरशिप, ठीक।
HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि आप इसके बारे में उतना सोचिए नहीं, सिर्फ याद कर लीजिए और इसको निपटा दीजिए। सबसे छोटा बिजनेस कौन सा बताओ, सबसे छोटा बिजनेस कौन सा? सबसे छोटा बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप। थोड़ा और बड़ा बिजनेस चाहिए तो पार्टनरशिप, बहुते बड़ा बिजनेस चाहिए कंपनी। सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा होता है? सबसे बड़ा बिजनेस होता है बाबू कंपनी, ठीक है। तो अभी जो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, माने पूरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, कौन बिजनेस का? सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि पार्टनरशिप का, कि LLP, कि कंपनी, की HUF। अब एक बात बताओ, तुम जाएगा डॉक्टरी का पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा, तो क्या करेगा? डायरेक्ट तुमको जिंदा आदमी ला के दे देगा, लो फाड़ो इसको, अब फाड़ के देखो कहाँ पे किडनी रहता है, कहाँ पे हार्ट रहता है, कहाँ पे फेफड़ा, ऐसा तो नहीं करेगा। पहले क्या करेगा? एक तो मुर्दा व्यक्ति देगा कि भाई ये मरा हुआ है, जिधर से काटना है काटो, देखो सीखो पहले। मीन्स अभी तुम लोग सीखने वाला पीरियड में है, तो तुमको कंपनी का तो कुछ नहीं देने वाला है, तुमको छोटा बिजनेस से देगा। छोटा बिजनेस बोले तो सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी तुम जो कुछ भी पढ़ोगे किसके रेस्पेक्ट में पढ़ने वाले हो? सोल प्रोप्राइटरशिप के रेस्पेक्ट में पढ़ने वाले हो, सब कोई सोल प्रोप्राइटरशिप। आई बात समझ में? अभी जो तुम अकाउंटिंग करोगे किसका करने वाले हो? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। गेट द पॉइंट? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। तो ये पूरा बेसिक था, हम आपको धीरे धीरे आगे पढ़ाएंगे। तुम लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है बड़े प्यारे भाई, सीधा जा करके व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे। और अगर तुम्हें अच्छा लगा कि भाई कुछ समझ में आया है, चलो बेसिक ही सही समझ में तो आया, तो तुम्हें इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। क्या था नंबर? 9647197584। इसमें एक बार व्हाट्सएप कर देना, ताकि हम आगे क्लास बनाने के लिए भी मोटिवेट होता रहे, है ना। क्या होता है कि देखो, कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन तो है नहीं, अगर मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं है लेकिन इमोशनल कंसिडरेशन तो है, आपके साथ जुड़े हुए तो हम हैं, तो ठीक है। कुछ आप नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं बाबू अगले क्लास में, बाय।